तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो, आज के क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर के साथ। और इस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि हम जितने भी सवाल करवा रहे हैं ये सारे के सारे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर हम टॉप 20 जो करवा रहे हैं इनमें से लगभग 2-3 सवाल आपके उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर होकर जाइए और आशा करते हैं कि आपको अच्छा मार्क्स उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत और ब्रिटेन का कोंकण 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? सॉरी। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है पश्चिम हिंद महासागर और चौथा है हिंद महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? पश्चिम हिंद महासागर में। ठीक है, आते हैं दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए हैं भारत कतर व्यापार आयोग की बैठक हेतु? इसका ऑप्शन है सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, कतर। और इसका विवरण यह है कि यह बैठक भारत और कतर के बीच निवेश, ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम आपको इसके बारे में पूरा विवरण दे रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे होता है वो भी। अब आते हैं तीसरा सवाल। अक्टूबर दिसंबर के बीच 2025 तिमाही में रुपयों को समर्थन मिलने का मुख्य कारण क्या है? पहला, कच्चे तेल के दाम घटने से। दूसरा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों एफपीआई का प्रभाव। तीसरा, निर्यात घटने से। या चौथा, ब्याज दरें बढ़ने से। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों का प्रभाव, यानी कि विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में बढ़ते निवेश के कारण रुपया स्थिर और मौजूद रहने की संभावना है। आते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने हाल में किस मुद्दे पर कहा कि दोनों देश सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? किस चीज़ का? तो ऑप्शन ए, रक्षा समझौते। दूसरा, व्यापार एवं टैरिफ विवाद। चौथा, पर्यावरण नीति। या लास्ट, शिक्षा सहयोग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार एवं टैरिफ विवाद में क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन और आयात शुल्क में कमी पर वार्ता जारी है। पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है कि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें कितने वर्षों बाद दोबारा शुरू हो रही है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। कोविड महामारी के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। आते हैं चौथा सवाल, छठा सवाल। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने क्या जारी किया? ऑप्शन ए, स्मारक डाक टिकट और सिक्का। बी, नया लोगो। सी, राष्ट्रीय गान संस्करण। या डी, विशेष स्मृति पुस्तक। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, स्मारक डाक टिकट और सिक्का। यह कार्यक्रम नागपुर में आयोजित हुआ था जिसमें आरएसएस के योगदान पर आधारित प्रदर्शन भी लगी थी। आते हैं सातवां सवाल की ओर। सातवां सवाल क्या है कि भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? भारतीय रेलवे की पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। यह भारत की पहली ग्रीन एनर्जी ट्रेन है जिसमें रेलवे के कार्बन उत्सर्जन को घटाने का लक्ष्य है। चौथा, 8वां नंबर का क्वेश्चन कि भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज अब कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? ऑप्शन ए, 54.3%, ऑप्शन बी 60.1%, ऑप्शन सी 64.3% या ऑप्शन डी 70.2%। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 64.3%। सरकार की योजनाओं जैसे PM-SYM, PMJJBY और PMSBY के कारण कवरेज बढ़ा है।
9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने कितने नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? 2025 की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 45, 50, 57 या 60। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी 57। इन विद्यालयों के लिए 5,862 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है सेंट्रल की ओर से। आते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है कि IMD ने अक्टूबर 2025 में भारत के लिए किस प्रकार की वर्षा का पूर्वानुमान दिया है? ऑप्शन ए सामान्य से कम, सामान्य, सामान्य से अधिक या सूखा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामान्य से अधिक। एल नीनो प्रभाव के कमजोर पड़ने के कारण अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। आप सबको हम क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर भी लिखा हुआ है और इसके साथ हम इसको विवरण भी कर रहे हैं ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो ना हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन में आते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि यूपीएससी ने 2025 में कौन सा मील का पत्थर पूरा किया? 75 वर्ष वाला, 100 वर्ष, 125 वर्ष या 150 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 वर्ष। 1925 में स्थापित यूपीएससी ने ए सेंचुरी ऑफ मेरिट एंड इंटीग्रिटी थीम के तहत शताब्दी समारोह मनाया था। आते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है भारत आने वाले पहले तालिबान मंत्री का नाम क्या है? और ये तालिबान कहाँ पे है? ये तालिबान है अफगानिस्तान पे, जो वहाँ पे कब्जा करके अपना तालिबानी को स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में है कि भारत आने वाले पहले तालिबान मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए आमिर खान मुताकी, ऑप्शन बी हनीफ अख्तर, ऑप्शन सी अब्दुल्ला रहमान, ऑप्शन डी मसूद अहमद। तो इसका सही उत्तर है आमिर खान मुताकी। यह यात्रा भारत अफगान संबंधों में एक नया कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। ये कितना क्वेश्चन हो गया? 12। अब आते हैं 13 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने 62,000 करोड़ से अधिक की किस प्रकार की परियोजनाओं शुरू की है? कितना? 62,000 करोड़ से भी अधिक की। तो ऑप्शन ए रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी मिश्रित विकास परियोजनाएं। क्या होता है मिश्रित विकास परियोजनाएं? जिसमें सब कुछ मिला जुला होता है। इसमें सड़क भी रहेंगे, रेल रहेंगे, ऊर्जा रहता, शिक्षा रहेगा, ग्रामीण विकास रहेगा, शहरी विकास रहेगा। उन सबको जो मिला रहता है उसको मिक्स ग्रोथ कहा जाता है, यानी मिश्रित विकास कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मिश्रित विकास परियोजना, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। 13 हो गया, ये 14 वाला सवाल। 14 सवाल क्या? भारत ब्रिटेन का कोंकण एक्सरसाइज किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाता है? भारत ब्रिटेन का कोंकण एक्सरसाइज किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाता है? ऑप्शन ए वायु सुरक्षा, ऑप्शन बी समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन सी स्थल सुरक्षा या ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या है? समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन बी। यह हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी और व्यापारिक मार्ग सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। और इसका और एक चीज कि ये आपका NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था 2025, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप तैयारी करके जाइएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल 15 साल की ओर। TISS मुंबई ने कितने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी 4। इन केंद्रों का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक अध्ययन और नीति अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये अब आते हैं 16 नंबर का सवाल। SSC CGL 2025 की री एग्जाम सिटी स्लिप कब जारी की गई है? ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कुछ और भी सवाल आते हैं कि SSC CGL का जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? और उस टाइम पे SSC CGL का यानी SSC का
चेयरमैन कौन था, ये एक सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि इसका क्यों ये री एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों पहले नहीं हुआ था, उसका भी सवाल आ सकता है। तो इसका हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 की री एग्ज़ाम सिटी स्लिप कब जारी की गई? 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। यह स्लिप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई ताकि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सके। आते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन। भारत को ISSA यानी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा या ऑप्शन डी डिजिटल इनोवेशन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा। भारत को यह सम्मान गरीबों तक सामाजिक योजनाओं की प्रभावी पहुंच के लिए दिया गया है। आते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है? भारत और अमेरिका किस प्रकार के विवादों को हल करने पर काम कर रहे हैं? भारत और कौन? अमेरिका। ऑप्शन ए कृषि विवाद, ऑप्शन बी व्यापार एवं टैरिफ विवाद, ऑप्शन सी रक्षा समझौते या ऑप्शन डी पर्यावरण नीति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी व्यापार एवं टैरिफ विवाद। इसमें अमेरिकी शुल्कों और भारतीय निर्यात पर लगे प्रतिबंध शामिल है। 19वां सवाल, भारत में पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन का परीक्षण किस वर्ष किया गया है? कहाँ पे हुआ ये तो हम अभी बताएं। अब सवाल यह है कि ये किस वर्ष किया गया है। तो ऑप्शन ए 2023, 2024, 2025 या 2026। तो अभी 2025 चल रहा है और अभी इसका परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही जवाब 2025। यह ट्रेन पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर आधारित है और पूरी तरह यह मेक इन इंडिया है, ना कि मेक इन चाइना। एंड लास्ट सवाल क्या है? सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ने के पीछे कौन सी सरकारी योजना प्रमुख रही है? पीएम किसान, PMSYM, आयुष्मान भारत या स्किल इंडिया? सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने कवरेज बढ़ने के पीछे कौन सी सरकारी योजना का प्रमुख रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PM स्वयं। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन सुरक्षा देती है। और यही हमारा लास्ट सवाल था। और आप लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।